So now I will start studying because I have to study. और मैथ्स का बस मेरा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17। फिर मेरे सारे 11 चैप्टर फाइनली हो जाएंगे और मैं थोड़ा मैथ्स के अलावा भी कुछ पढ़ सकूंगी, बिकॉज पूरा हफ्ता मैं मैथ्स 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 करी, क्योंकि मेरे पूरे 11 के 11 चैप्टर रहते थे। सो यस, लेट्स स्टार्ट स्टडिंग नाउ। Hello everyone, welcome to my channel Ishal Bukhari and to another video. If you don't know me, I am Ishal and I am a 9th grader, and on this channel I share all the stuff related with my study. So in this video I will share my daily routine, like this is how I spend my whole day as a 9th grader. So in this clip I am doing my chapter number 17 of maths. ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है बिकॉज इसमें कंस्ट्रक्शन है और इसकी दो एक्सरसाइजेज हैं, 17.1 और 17.2। 17.1 इज़ ईजी, वेरी इजी, लाइक मैं बगैर देखे ही इसको पेपर में अटेम्प्ट करने जाती हूँ। एंड 17.2 में हर क्वेश्चन अलग है, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, मीडियंस और ये सारी चीज़ें हैं। तो इट इज़ सो टाइम टेकिंग, और एक तो मैं इतने टाइम बाद ये वाली एक्सरसाइज करी थी, मुझे सब कुछ भूला हुआ था। एंड यू विल नॉट बिलीव दिस, इसमें मेरे सिर्फ 4 घंटे तो मेरे 17th चैप्टर पे ही लग गए। इतना ज़्यादा टाइम इससे लगा बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि एल्टीट्यूड को मैं मीडियंस करी थी, मीडियंस में मैं एंगल बाइसेक्टर फाइंड करी थी, एंगल बाइसेक्टर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करी थी। मुझे समझ ही नहीं आती, मैं सब कुछ भूल गया था। इज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मगर मैं 1 साल बाद अपने बाल ऑयल कर रही हूँ और मुझे ऑयलिंग का ख्याल इस वजह से आया है बिकॉज मेरे बाल इतने ज़्यादा गिर रहे हैं ना कि ओ माय गॉड, लाइक वेरी अनहेल्दी अमाउंट ऑफ हेयर फॉल। और मैंने अपने बाल इतने छोटे कर दिया, उसके बाद भी लाइक मेरा बहुत तगड़ा वाला हेयर फॉल हो रहा है। तो ये सभी मैं थोड़ा तेल लगा रही हूँ क्योंकि मुझे रियलाइजेशन हो गया है कि इससे पहले कि मैं गंजी हो जाऊँ तो मुझे तेल लगा लेना चाहिए। का शौर, उसके बाद फिर मैं गई थी बाज़ार अपने लिए सारी चीज़ें लाने के लिए। ये सारी चीज़ें नहीं हैं, और भी हैं, लेकिन वो फिर हम किसी और दिन जाके लेके आएंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो दीज आर ऑल द थिंग्स आई हैव गॉट फॉर माई प्रोजेक्ट्स। बहुत खुश थी कि शुक्र है मैं 9 में हूँ कि एक फ़ायदा होगा कि हम लोगों के प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, लेकिन प्रोजेक्ट्स ने हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ना जब तक हम कॉलेज में नहीं चले जाते। तो आई बॉट कंप्यूटर पेपर, दिस मल्टी शेड स्ट्रॉज, दिस स्क्रैप बुक, सिरिंजेस, टूथपिक्स एंड क्ले, क्योंकि मुझे बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री तीनों के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपना फिज़िक्स का प्रोजेक्ट, और मैं सारा तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई बिकॉज इट वाज सो केओटिक, लेकिन बीच में मैं बना भी रही थी, फिर थोड़ा खा रही थी, फिर कुछ बना रही थी, फिर कुछ सार्मी सीरीज़ देख रही थी। तो येस, इट टुक वेरी वेरी लॉन्ग। तो ये भी कुछ इस तरह दिख रहा है। एंड येस, इतना ज़्यादा गंद, और ये भी मैंने साफ़ करना है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा केओटिक हूँ, और मैं एक चीज़ को बनाने के लिए इतना गंद डालती हूँ ना कि आप कहेंगे कि पता नहीं मैं आईफिल टावर बना रही हूँ कि क्या सीन है। दिस वॉज अ वर्किंग प्रोजेक्ट ऑफ फिजिक्स, जो कि मैंने पहली बार वर्किंग प्रोजेक्ट बनाया है। एंड दिस इज़ अ पास्कल लॉ। आई हैव टू चेंज दिस इंजेक्शन बिकॉज ये इसका जो नीचे वाले साइड होता है ना, उससे टूट गया, क्योंकि मुझसे तो कभी सीधा काम हो नहीं सकता है तो आई हैव टू चेंज दिस। बट येस, एंड रिजल्ट यही होगा, सिर्फ मैंने ये सिरिंज ही बदलनी है। लुक हाउ दिस टर्न्ड आउट। ओह शिट, this is done, and this is what you call a Pascal law. तो फिज़िक्स का प्रोजेक्ट करने के बाद मैंने ये नात अपनी पेपर पे लिखवाई, और मैंने सिर्फ इसमें एक कंट्रीब्यूशन की, नुक्ते डालने की। कंट्रीब्यूशन इज़ कंट्रीब्यूशन, यू हैव टू अप्रिशिएट माय कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब है मैंने कुछ ना कुछ मदद तो की ना, मतलब कुछ ना कुछ तो मैंने दिया ना, लाइक सिर्फ मेरी पप्पो ने नहीं बनाया, हम दोनों ने मिल के बनाया। ओके, इतना ज़्यादा काम करने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन फिर मैंने ख़ुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, नहीं तुमने और पढ़ना है। तो मैंने ये कोई रात के 12-1 बजे की कोई क्लिप है, यहाँ मैं बैठ के अपने केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कर रही थी चैप्टर नंबर 1 के। तो वो कोई ना कोई बर्डन कम हो जाता है कि मैंने पहले चैप्टर नंबर 1-5 के करने थे न्यूमेरिकल्स, लेकिन अभी मुझे सिर्फ 5 के न्यूमेरिकल्स रहते हैं। Guys, this is how I usually spend my day as a 9th grader, and this was it for today's vlog. Hope you like today's vlog, and if you like, please like, share and subscribe, and yes, don't forget to leave a beautiful comment because it really motivates me to make such vlogs. Bye bye.